दोस्तों, हम सबका मन बहुत चंचल है। इसे बस में करना हम सबकी बस की बात नहीं है। मन बहुत बार इतनी बेचैन हो जाता है कि हमें अपना घर भी काटने लगता है। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि मन को शांत कैसे करें। इस कहानी में आपको चार ऐसी आदतें के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और अच्छे कामों में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप इस कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर बताई गई चार आदतें आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। एक बार किसी राज्य का राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास आता है और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, आप हमसे कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ न कुछ सोचते रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है। लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में और ऐसे ही न जाने कितने सारे अजीबो गरीब विचार आने लगता है। मेरे मन में आते रहते हैं कि मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने में असफल हो जाता हूँ फिर मैं ध्यान को तोड़ कर बैठ जाता हूँ। इतनी बात कहने के बाद वह महात्मा बुद्ध की ओर देखता है और कहता है, बुद्ध, आप मेरी समस्या का कोई समाधान बताइए। बुद्ध ने कहा, मैं समाधान बता सकता हूँ। सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद कर बैठने भी नहीं देता। कितना आज़ाद रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं आया। इससे मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने कुछ देर राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा, फिर कहा, ठीक है, तुम ये चार आदतें छोड़ दो और तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार ने पूरे मन लगाकर बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहली आदत है कि तुम दूसरों के मन की बातें जानना छोड़ दो। और मैं जानता हूँ तुम्हारे ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो दूसरे के मन की बातों को जानने का प्रयास करते हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ये सोच रहा है। और यही एक आदत है जो तुम सबको सबसे ज़्यादा बेचैन और परेशान कर रहा है। ज़्यादातर लोग दूसरे की कामयाबी पर जलते हैं और नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते और ऐसे ही न जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उसने बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के विचारों को जानने की कोशिश करना बंद करो। अगर जानना ही है तो खुद के विचारों को जानना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। फिर बुद्ध ने कहा, दूसरी आदत है कि हम सब सोचते हैं कि असफल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे। लोगों को असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि तुम अगर सफल हो जाते हो तो यही वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें सम्मान देते हुए पर गर्व करते हैं। अगर तुम अपने सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उसके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना सफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत मानो। अगर तुम्हें असफलता होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, तो तुम अंदर से मरे हुए हो।
तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल ही वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी तुम बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हो। तुम करना चाहते हो, इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। फिर बुद्ध ने कहा, तीसरी आदत है समय को काटना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वह समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों ने भी यही लगता था कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बाद सोचते रह गए कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया, और फिर वह चले गए इस दुनिया में से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन को सच्चाई को समझे। इसलिए जब तक जीवन है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव में भर जाते हो। और फिर पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है, बेचैन हो जाते हो और लगातार अपने बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इस समय को काटना बंद करो, वो करना शुरू करो जो जरूरी है। बुद्ध ने कहा, 14 आदत यह है छोड़ना छोड़ दो कि तुमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज़ से तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियाँ अलग है, सबकी सोच अलग है, और क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने मेहनत की, बहुत प्रयास किया, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी उतना मेहनत करते ही नहीं जितना उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करना चाहिए, और दूसरे लोग के सामने यह दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की थी। लेकिन किस्मत ही खराब, और यही वो लोग हैं जो दूसरों की बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर यह इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी उतना कोशिश नहीं की थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये सब दूसरों की नज़रों में अपनी इज्जत बचाने के लिए, और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे न निकल जाए, यह अपने अधूरे प्रयास से घबराते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे असफल इंसान को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम यह सफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम्हें यह 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा, और फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए, और राजकुमार को भी यह समझ में आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और बुद्ध को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।